सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। प्रिय भाई बहनों, आज मैं श्री रामायण के बालकांड नामक पाठ से आपको श्री राम जी का धनुष तोड़ना तथा परशुराम जी का आगमन आदि सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर आत्मलाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। अब राम जी धनुष यज्ञ में धनुष के सामने चले गए हैं। धनुष लेते, चलाते और खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सबने राम जी को खड़े ही देखा। उसी क्षण राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। उसकी घोर कठोर ध्वनि संसार में भर गई। संसार में घोर कठोर शब्द भर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज गाड़ने लगे। पृथ्वी हिलने लगी। शेष, कच्छप और वाराह कलमलाने लगे। देवता, असुर, मुनिजन सब कानों पर हाथ दे बेचैन होकर विचारने लगे। तुलसीदास कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष तोड़ डाला तो सब जय जयकार करने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह समाज डूब गया जो मोहवश पहले उस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु ने दोनों खंड पृथ्वी पर फेंक दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी अथाह जल भरा है। राम रूपी चंद्रमा को निहार कर पुलकावली रूपी ऊंची तरंगें बढ़ने लगी। आकाश में आनंद के नगाड़े बजने लगे। सिद्ध और देवांगनाएं गीत गाकर नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर प्रभु की बड़ाई करने और आशीर्वाद देने लगे और अनेक रंग की पुष्पमालाएं बरसाने लगे। किन्नरगण रसीले गीत गाने लगे। लोक में जय ध्वनि छा गई, जिससे धनुष भंग की ध्वनि नहीं पहचानी जाती। आनंदित होकर जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष कहने लगे कि रामचंद्र जी ने भारी शिव धनुष तोड़ दिया है। चतुर्भाट, मागध और सत कीर्ति बखानने लगे और सब लोग घोड़ा, हाथी, मणि, धन और वस्त्र निछावर करने लगे। झांस, मृदंग, शंख, नफीरी, तुरही, ढोल, सुंदर नगाड़े आदि सुंदर बाजे बजने लगे और जहाँ तहाँ युवतियों ने मंगल गीत गाए। सखियों सहित रानी बड़ी खुश हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। राजा जनक ने शोक छोड़कर ऐसा सुख पाया मानो थके हुए तैरने वाले ने थाह पा ली हो। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे कांतिहीन हुए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस भांति वर्णन किया जाए, मानो चातकी स्वातिका जल पा गई हो। रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब सदानंद जी ने आज्ञा दी तो तब सीता जी राम जी के पास चली। साथ में सुंदर चतुर्सखियां मंगल गीत गाती हुई जा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली। उनके अंगों में अपार शोभा थी। सखियों के बीच में सीता जी ऐसी शोभित थी जैसे सुंदरताओं के बीच में महासुंदरता होकर कर कमलों में सुंदर
जयमाला थी, जिसमें संसार विजय की शोभा छा रही थी। शरीर में लाज तथा मन में बहुत खुशी थी। यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता। निकट जाकर रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी जानकी जी चित्र में लिखी सी रह गई। यह दशा देख चतुर सखी ने समझाकर कहा, सुंदर जयमाला पहना दो। सुनते ही दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के बस पहनाई नहीं जाती। ऐसी शोभा हुई मानो डंडियों सहित दो कमल संकुलित होकर चंद्रमा को जयमाला दे रहे हों। ऐसी शोभा देख सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने जयमाला श्री रामचंद्र जी के गले में पहना दी। रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे और राजा लोग ऐसे सकुचाए जैसे सूर्य को देखकर नलिनियों का समूह मुरझा जाता है। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट उदास और सब अच्छे लोग प्रसन्न हुए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार कर आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचने लगी और बारंबार पुष्पों की वर्षा करने लगी। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, पाठ वंश का यश गाने लगे। भूमि, पाताल और स्वर्ग में यश छा गया कि रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है और सीता जी को वर लिया। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने लगे और अपनी सामर्थ्य से अधिक निछावर देने लगे। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी थी मानो शोभा और श्रृंगार एकत्र हों। सखियों ने कहा, हे सीता, प्रभु के चरण छुओ, परंतु सीता जी बहुत डर कर चरण नहीं छूती। गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके वे रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से नहीं छूती। इस अनोखी प्रीति को जानकर रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूर्ख मन में डाह करने लगे। वे अभागे उठ उठकर कवच आदि पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई बोले, सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ डालने से ही इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी कौन राजकुमारी को ब्याह सकता है। यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में उन्हें भी जीत लो। यह बात सुनकर जो सज्जन राजा थे वे बोले, इस राज समाज में तो लाज भी लजा गई है। बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और मर्यादा ये धनुष व्यक्ति के साथ ही चले गए। वही शूरता थी या अब कहीं से पा गए। ऐसी ही दुष्ट बुद्धि है, तभी तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुँह पर स्याही लगा दी है। बैर, घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भर रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध की प्रचंड अग्नि को जानकर पतंगा मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह के भाग को खरहा चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला कुशलता चाहे, शिव जी का बैरी सुख संपदा चाहे, लोभी, लालची, सुंदर बड़ाई चाहे, कामी निष्कलंकता चाहे और श्री हरि के चरणों से विमुख मुक्ति चाहे, हे राजाओं, वैसा ही तुम्हारा लालच है। राजाओं का हुल्लड़ सुनकर सीता जी डर गई। तब सखियां वहाँ लिवा ले गई जहाँ रानी थी।
राम जी सीधे स्वभाव से सीता जी के प्रेम की मन में बड़ाई करते हुए गुरु जी के पास चले। रानियों समेत सीता जी सोच विचार में पड़ गई कि न जाने विधाता को अब क्या करना है। राजाओं की बात सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, पर राम जी के डर से कुछ नहीं कह सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। राजाओं को क्रोध से देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों के झुंड को देखकर सिंह के बच्चों को जोश आता है। हलचल देखकर नगर की स्त्रियां बेचैन हो गई। सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी समय शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। उन्हें देखकर राजा लोग सकुचा गए, जैसे बाज की झपट से बटेर छिप जाते हैं। गोरे शरीर पर सुंदर विभूति शोभायमान थी और चौड़े मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान था। सिर पर जटाजूट है और मुख चंद्र क्रोध से कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और नेत्र क्रोध से लाल हो रहे हैं। सहज ही देखते हैं तो भी यही जान पड़ता है मानो क्रोध में भरे हैं। वृषभ के से ऊंचे कंधे, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, सुंदर जनेऊ और माला पहने हैं तथा मृगछाला लिए हैं। कमर में मुनि वस्त्र पहने, 2 तरकश बांधे, धनुष बाण हाथ में लिए और सुंदर फरसा कंधे पर है। शांत वेश है पर करनी कठिन है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ सब राजा थे वहाँ मानो वीर रस ही मुनि का रूप धारण करके आया है। परशुराम का भयानक रूप देखकर सब राजा घबरा गए और पिता समेत अपना अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जिसे हेतु जानकर भी साधारण दृष्टि से देखते वह जानता कि मेरी आयु बीत गई। फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीता को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम ने आशीर्वाद दिया। चतुर्सखी प्रसन्न हुई और अपनी मंडली में जनक जी को ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों से मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कराया। राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर आशीर्वाद दिया। कामदेव के अभिमान को भी दूर करने वाले रामचंद्र जी के रूप को नेत्रों से देख स्तंभित रह गए। फिर राजा जनक की ओर देखकर बोले, कहो यह भीड़ क्यों है? जानकर भी अनजान की नाई पूछते हुए शरीर में क्रोध भर आया। तब राजा जनक ने सब हाल कह सुनाया कि जिस कारण सब राजा इकट्ठे हुए थे। उनके वचन सुनकर फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 खंड पृथ्वी पर पड़े हुए देखे। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, कह धनुष किसने तोड़ा है? रे मूढ़, उसे जल्दी दिखा, नहीं तो आज ही जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक पृथ्वी को उलट दूंगा। बड़े डर से राजा जनक उत्तर नहीं देते। यह देख कुटिल राजा मन में प्रसन्न हुए और देवता, मुनि, नाग, नगर के स्त्री पुरुष अपने मन में डर कर सोचने लगे। सीता जी की माता मन में पछताने लगी कि ब्रह्मा ने बनी बनाई सब बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के बराबर बीतने लगा। सब लोगों को डरे हुए देख और सीता जी को बेचैन देखकर जानकर जिनके मन में हर्ष विषाद कुछ नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी बोले, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। क्या आज्ञा है सो मुझसे
क्यों नहीं कहते। मुनि रिसाकर बोले, सेवक वही है जो सेवकाई करे, जो शत्रु का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज से अलग निकल आवे, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुई तोड़ी हे गुसाई, तब ऐसी रिस आपने कभी नहीं की। इस धनुष पर इतना ममता किस कारण है। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, हे राजपुत्र, काल के अधीन हो संभाल कर नहीं बोलता। संसार प्रसिद्ध शिवजी का धनुष क्या और दूसरी धनुष्यों के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में सब धनुष बराबर हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो नवीन के धोखे से इसे देखा था, फिर यह छूते ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का दोष नहीं है। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते हैं। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। हे जड़, तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी तथा बड़ा क्रोधी हूँ और जगत में क्षत्रिय वंश का बैरी प्रसिद्ध हूँ। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राज्य ही करके अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख। हे राजकिशोर, तू अपने माता पिता को सोच में मत कर। मेरा यह कुठार अभिमानियों के बालों को मारने वाला बड़ा भयंकर है। लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को शूरवीर मानते हैं, इसी से मुझे बारंबार कुठार दिखाकर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सच्चे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।